हमारी अगला बिंदु है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवीज। आप जानते हैं कि क्लास एवीज में बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं। देखिए, एवीज जो हैं वो प्रथम उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स हैं। बर्ड की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ जो नेस्ट है उसको हम नीटोलॉजी कहते हैं, और स्टडी ऑफ जो एग है उसको हम उलॉजी कहते हैं। डॉक्टर सालिम अली का नाम सभी ने सुना है। डॉक्टर सालिम अली है वो इंडियन और पाकिस्तानी ऑर्निथोलॉजी के फादर कहलाते हैं। इन्होंने बर्ड्स की स्टडी में बहुत ही रिमार्केबल वर्क किया। हक्सले ने कहा है कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है कि ये किसका स्टेटमेंट है कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। कनेक्टिंग, अब हम बात करते हैं कि जो बर्ड्स और रेप्टाइल हैं उनके बीच की योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कौन होती है? आर्कियोप्टेरिक्स। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसमें कुछ करेक्टर होते हैं वो रेप्टाइल के पाए जाते हैं, कुछ करेक्टर होते हैं वो बर्ड्स के पाए जाते हैं। इस बेस से हम ये कह सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं उन्हीं से ही बर्ड्स का ओरिजिन हुआ है। इनकी बॉडी पर फीदर्स का विवरण और व्यवस्था की स्टडी को हम टीरिलोसिस कहते हैं। बर्ड की अगर हम गोल्डन एज की बात करें तो इनका गोल्डन एज क्रिस्टेशियन पीरियड है। यानी क्रिस्टेशियन पीरियड के अंदर इनके और इनका जो ओरिजिन हुआ है वो जुरेसिक पीरियड के अंदर हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें कि इनके अंदर कौन से बेसिक फीचर्स हैं जो क्लास एवीज को दूसरी क्लास से अलग करते हैं, तो उनमें पहला हम बात करते हैं कि इनका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल, स्थलमंडल, एक्वेटिक, वाटर एंड एरियल तीनों है। ये एंडोथर्मल होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट से अधिक, लगभग 102 फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए, यहाँ हमें ये ध्यान करने को है कि ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट पाया जाता है। केवल दो ही क्लासेस हैं, एवीज और मैमल्स, जो होमोथर्मिक, एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड होती हैं, जिनके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो क्लास एविस का बॉडी टेम्परेचर है वो 100 टू 102 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। इनके बॉडी पर फीदर्स पाए जाते हैं जिसके कवरिंग को हम प्लूमेज कहते हैं। इनके जो फीदर्स हैं वो हेल्प करते हैं फ्लाइट में, उड़ने में, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखने के अंदर, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट ये रखते हैं। ये टेट्रापोडा होती हैं। इनके फोर लिम्ब जो हैं उनमें 3 डिजिट्स पाई जाती हैं जो मॉडिफाइड हो जाती हैं विंग्स के अंदर, जो एक प्रकार का फ्लाइट अडेप्टेशन है। वहीं जो इनकी हाइंड लिम्ब होती हैं वो रनिंग में, स्विमिंग में, पर्चिंग, किसी चीज को पकड़ने में हेल्प करती हैं। स्केल्स केवल हाइंड लिम्ब पर ही पाए जाते हैं और पंजे उपस्थित होते हैं। स्किन इनकी ड्राई और नॉन ग्लैंडुलर टाइप की होती है, लेकिन इनकी जो पुच्छ भाग है, कोडल भाग है, उसमें पाइगोस्टाइल जो है उसमें यूरोपाइजियल प्रीन ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। इनकी बॉडी हेड, ये इनकी बॉडी है, ये इसका हेड है, ये इसका बीक है, और ट्रंक और टेल में नेक, ट्रंक टेल में बटी होती है। इनका जो हेड है वो उस पे 1 पेयर आईज पाई जाती हैं। आईज में स्पेशलिटी है कुछ, जैसे इनकी आईज मोनो ओक्यूलर विजन रखती हैं, जिसकी इनकी आईज में एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम पैक्टेन मेम्ब्रेन कहते हैं। आई बॉल में ये पोषण प्रदान करती है, आई बॉल में प्रेशर मेंटेन रखती हैं। इनका
एक्यूट विजन पाया जाता है। ये टेलीस्कोपिक विजन वाले एनिमल्स होते हैं। इनकी नेक लंबी और फ्लेक्सिबल प्रकार की होती है। इनके जो जा या जो जबड़े हैं वो हॉर्नी बीक्स, जा या जबड़ों में हॉर्नी बीक पाई जाती है। टीथलेस होते हैं। बीक पर केराटिन का आवरण पाया जाता है। रामा पिथे राम रामाथिया में, यानी बेसिकली इनकी बीक पे केराटिन का आवरण पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन, जो इनकी बॉडी पर थर्मो रेगुलेशन के लिए, फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए जो फीदर्स पाए जाते हैं वही इनका एक्सोस्केलेटन होते हैं। एंडोस्केलेटन में बोन्स आती हैं जो खोखली होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं, जो इनकी बॉडी को लाइट वेट और फ्लाइट के लिए, एडेप्टेशन के लिए अनुकूल बनाती है। इनका स्कल मोनोकोंडाइलिक प्रकार का होता है। इनके रिब्स, इनमें रिब्स प्रेजेंट होती हैं जो स्टर्नम से अटैच रहती हैं। ये बॉडी कील शेप होती हैं, फ्लाइट एडेप्टेशन में हेल्प करती हैं। क्लेविकल और इंटरनल क्लेविकल पार्ट मिलकर के फर्कुला का निर्माण करता है। तो फर्कुला का पाया जाना क्लास एवीज की स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसे हम विश बोन, मैनी थॉट्स बोन भी कहते हैं। उड़ने वाले पक्षियों में ये फर्कुला उपस्थित होती है। इनकी रिब्स जो होती हैं वो द्विशाखित होती हैं, बाइफिड प्रकार की रिब्स पाई जाती हैं। इनकी जो वर्टिब्रीज जो होती हैं वो हिट्रोसिलस प्रकार की होती हैं, यानी सैडल सैप प्रकार की वर्टिब्रीज होती हैं जिनमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों सरफेस पाई जाती है। पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री, एंटीरियर कोडल वर्टिब्री हैं वर्टिब्रल कॉलम की। ये फ्यूज होकर के सिंसैक्रम बनाती हैं जो अपने आप में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन का। इनमें पोस्टीरियर कोडल वर्टिब्री फ्यूज होकर के पाइगोस्टाइल बनाती है जिसमें प्रिन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो इनके पंखों को चिकना बनाती हैं। जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उनके फेदर्स वाटर में भीगते नहीं हैं, उसके पीछे यही प्रिन ग्लैंड का ऑयल जिम्मेदार है जो पाइगोस्टाइल के पास पाई जाती है। पोस्टीरियर कोडल वर्टिब्री फ्यूज होकर के बनाती है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल का बना होता है जो माउथ से स्टार्ट होकर के क्लोका में ओपन होता है। इनका क्लोका 3 चैम्बर्ड होता है। इनमें इनमें जो इसोफेगस है वो फूल जाती है और फूल करके क्रॉप बनाती है। तो ये आपको याद रखना है कि क्रॉप जो है वो इसोफेगस का पार्ट होता है, उसमें क्रॉप ग्लैंड या मिल्क ग्लैंड भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसे पिजन मिल्क भी कहते हैं। ये मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है क्रॉप ग्लैंड इसोफेगस में। ये जो सीड खाते हैं उनको सॉफ्ट बनाने का काम करती है पिजन में। क्रॉप ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं इसे, पिजन मिल्क ग्लैंड। स्टमक प्रोवेंट्रिकुलस प्रकार का होता है जिसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर गिजार्ड पाई जाती है। ये भोजन को पीसने का काम करती है। इंटेस्टाइन है, जो सीड्स होते हैं उनको क्रश करने का काम ही गिजार्ड करती है। इंटेस्टाइन और रेटिकुलम के जॉइंट स्थल पर रेक्टल सिक्का उपस्थित होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स के साथ साथ एरियल सैक्स भी पाए जाते हैं जो एक एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो एक प्रकार का फ्लाइट एडेप्टेशन में सहयोग करते हैं। इनमें साउंड बॉक्स पाया जाता है, सैरिंग्स। जैसे हम में लैरिंग्स है मेमल्स में, उस तरह से इनमें वोकल कॉर्ड के रूप में सैरिंग्स पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो क्लोज प्रकार का होता है। इनका हार्ट कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होता है। तो इनमें 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। आप क्लास रेप्टिलिया में ये पढ़ चुके थे कि जो क्रोकोडिलिया था वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड था। अब ये एविस भी कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है।
इनकी आरबीसी ओवल शेप होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। इनमें राइट सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क एब्सेंट होता है, जबकि रेप्टाइल में दोनों थे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इनका ब्लड है वो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड जाता है लीवर को, और लीवर से ब्लड जाता है हार्ट को। ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। तो ये याद रखना है, बर्ड्स में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, मैमल्स में भी पाया जाता है। ये स्पेसिफिक करेक्टर है क्लास एविस का कि उनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का इवोल्यूशन हो गया है। और फिर एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड किडनी में भी जाता है, किडनी से ब्लड हार्ट में जाता है। तो इस तरह से एक हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का निर्माण के साथ ही रीनल पोर्टल सिस्टम का भी निर्माण होता है इनके अंदर। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कैपिलरीज लीवर में जाएंगी, लीवर से वो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में ले जाएंगी। वहीं रीनल पोर्टल सिस्टम में ब्लड कैपिलरीज किडनी में आकर के ब्रांच हो जाती है, फिर रीएसोसिएटेड होकर के ब्लड को हार्ट में लेके जाती है। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम वन पेयर किडनीज पाई जाती हैं जो मेटानेफ्रिक प्रकार की होती हैं। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, तीन टाइप की किडनीज होती हैं। तो इनकी किडनी मोस्ट डेवलप मेटानेफ्रिक प्रकार की होती हैं। इनका उत्सर्जी पदार्थ मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिक एसिड होता है, इसलिए ये यूरिकोटैलिक कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाती हैं। मैराइन बर्ड्स की एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो गुआनो होता है, जो फॉस्फोरस रिच होता है। इनका नर्वस सिस्टम डेवलप होता है ब्रेन में, सेरेब्रम, सेरिबेलम, सुविकसित ऑल्फैक्टरी लोब, अल्पविकसित सूंघने की क्षमता कम होती है। बर्ड्स की क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती हैं। नोस्ट्रियल सेंसरी स्किन का आवरण पाया जाता है। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिसेक्सुअल प्रकार के हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल अलग फीमेल अलग। लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर कौन सी ओवरी होती है। तो ये फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए इनमें केवल लेफ्ट ओवरी ही पाई जाती है, यानी इनमें ये मोनोगोनेट्स होते हैं, एक ही गोनेट पाई जाती है और लेफ्ट पाई जाती है। एग पोलीलेसिथल प्रकार के, योग की मात्रा ज्यादा। डिस्कोलेसिथल, यानी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जो एनिमल पोल में इधर ही जर्मिनल डिस्क होगी, और डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इनमें प्रेजेंट होता है।